आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मंच पर हमारे पूर्व मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा के प्रभारी श्री सतीश द्विवेदी जी, हमारे इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रही भारतीय बुनकर एवं कारीगर संघ के कार्य देख रही बहन श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बनारस के और बनारस के क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे बुनकर भाई, कारीगर क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी वरिष्ठ संजन वृंद और इस क्षेत्र में काम करते हुए हमारे बड़े ही सम्मानित अतिथि जो उपस्थित हैं, जो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, ऐसे सज्जन वृंद सभी को मेरा नमस्कार। और मीडिया के साथी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सबको भी नमस्कार। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज अपने वीवर्स, बुनकर साथी और जो आर्टिसन के क्षेत्र में बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए और इस बड़ी संख्या में आप सब लोगों के दर्शन कराने का सौभाग्य मुझे जो आयोजकों ने दिया है, उसके लिए मैं शिप्रा शुक्ला जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने संक्षेप में लेकिन सारगर्भित तरीके से बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से 2014 के बाद आर्टिजन के क्षेत्र में, बुनकरों की जिंदगी में और हमारे जो कारीगर भाई हैं उनकी जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ है। सबसे पहले तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहीं से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और देश और दुनिया का नेतृत्व किया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो काशी से ही संबंध रखते हैं, उनके नेतृत्व में यह सफल हो पाया है। यह हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले देश एक उदासीन माहौल में था, एक तरीके से नकारात्मक विचार से भरा पड़ा था, उसका विश्वास खो बैठा था। वो समझ बैठा था कि कुछ भी राजनेताओं से और नेतृत्व से कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है, और इसीलिए वो अपना परंपरागत हुनर, परंपरागत उसकी ताकत, उस पर वो विश्वास खो बैठा था। और विश्वास खोने के कारण जो नई पीढ़ी है, उन्होंने अपने परंपरागत कार्य को एक तरीके से तिलांजलि देने का मन बना लिया था। ये भारत के सारे समाज की स्थिति थी, और इस सोच से हमारा बुनकर समाज, हमारा कारीगर समाज, हमारा हुनर वाला समाज, वो भी इससे अलग नहीं था, वो भी इसी तरीके से सोच रहा था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को भरोसा, लोगों के मन में उत्साह, लोगों के मन में ऊर्जा, लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया कि नहीं, हम बदल ला सकते हैं, हम आपकी चिंता करके आपको मुख्य धारा में ला सकते हैं। और इसी कारण से आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 2014 के पहले का उदासीन भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में
विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने देश के हर क्षेत्र को ताकत देने का काम किया, हर क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हो इसकी चिंता की, हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़े और उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने चिंता की। और बुनकर समाज भी, हमारे हुनर वाले जो परंपरागत काम कर रहे थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे और उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए हर तरीके से काम करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि ये जो वोकल फॉर लोकल, ये विषय सिर्फ नारा नहीं है, सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये भारत के आर्थिक जगत का मंत्र है और उसकी आत्मा है वोकल फॉर लोकल। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसकी आत्मा इस वोकल फॉर लोकल में है और इसीलिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी के साथ साथ अगर मैं परिधान की बात करूं, टेक्सटाइल्स की बात करूं, तो हमारा देश कितना संभ्रांत था और कितना विविध था, इसका हमको अंदाजा इस बात से होता है कि हमारा टेक्सटाइल दूर सुदूर पहाड़, ऊंचे पहाड़ों का टेक्सटाइल एक अपने किस्म का है। उसी तरीके से कोस्टल एरिया का टेक्सटाइल अपने तरीके का है, मध्य भारत का टेक्सटाइल अपने तरीके का है और उसी तरीके से जो लोग पश्चिम में, जो कच्छ में रहते हैं, उनका भी टेक्सटाइल परिधान अपने किस्म का है। लेकिन सब जगह एक बात स्पष्ट है कि सब जगह हमारे भारत की मिट्टी से निकला हुआ हुनर और उससे निकले हुए बुनकर का हुनर, यह स्पष्ट है कि वह आगे बढ़ा है। और इसीलिए चाहे बर्फ से ढका हुआ इलाका हो, चाहे कोस्टल बेल्ट हो, चाहे डेजर्ट हो, रेगिस्तान हो, कच्छ जैसा रेतीला इलाका हो, सब जगह हमारे बुनकर भाइयों को टेक्सटाइल को प्रोत्साहन देने का काम वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। मैं यहां जब आपकी चर्चा कर रहा हूं तो मैं खादी के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। खादी का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन 70 साल में हमारे कांग्रेस भाई खादी को भूल गए और उदासीन हो गए, उससे उसकी चिंता नहीं हुई। खादी की चिंता भी अगर किसी ने की तो मन की बात में चर्चा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया और अपने जो इंटरव्यूज हुए उसमें भी उन्होंने चर्चा की कि हमको किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए यह भी कहा गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको भी प्रोत्साहित किया गया और प्रोत्साहित करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारे जो परंपरागत जितने भी हुनर थे उसको विकसित करने के लिए जो सरकार कर सकती थी, जो उदासीन थी, वह प्रोएक्टिव होकर के आगे आई और उसको करने में, बढ़ने हुए काम में जुड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम कि ये ट्रेडिशनल हुनर या आर्टिसन का जो हुनर था उसको अपग्रेडेशन की, उसकी ट्रेनिंग कराई, उसके हुनर को और ताकत दी और उसके हुनर के साथ साथ नए तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें उन्होंने विशेष करके इंटरवेंशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए मुझे खुशी है, आज मुझे बताया गया कि 5 लाख से ज्यादा काशी में ही हमारे बुनकर भाई और हमारे आर्टिजन रहते हैं जो धंधा छोड़ चुके थे या कम थे,
अभी जैसे बताया गया कि जिनकी आमदनी 5,000 थी, आज वो करोड़ों के टर्नओवर में काम कर रहे हैं और वह वापसी में आए हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसलिए ट्रेनिंग का काम, अपग्रेडेशन का काम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के साथ साथ आपको उस विधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक मदद भी हो, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और लगभग 2 लाख टेक्सटाइल के दृष्टि से 2 लाख का जो टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में स्किल इंस्टीट्यूट्स में सपोर्ट और स्टाइपेंड देना था, वो भी देने का काम किया। और लगभग 1,20,00,000 हमारे भाइयों को इसके लिए मुद्रा लोन देने का वह भी हमारी सरकार ने काम किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से इम्प्रोवाइज्ड यानी परिष्कृत यार्न वह भी उपलब्ध हो, ताकि टेक्सटाइल अच्छा हो, अच्छी चीज बुनी हुई हो, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे करने का काम किया है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाने का, यानी बुनकर भाइयों के लिए भी एक दिन है जिस दिन को याद करके सरकार, समाज किस तरीके से आगे हमारे बुनकर भाई देश को ले जा रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा हो, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हैंडलूम क्षेत्र में भारत का टर्नओवर 5 गुना बढ़ गया है, 5 गुना। मुझे ये जो हमारी खादी है ये 3 गुना बढ़ गया है। और हमारे यहाँ जो खादी के कपड़े हैं बने बनाए, उसका टर्नओवर 5 गुना बढ़ गया है। और एक समय था जब खादी का टर्नओवर कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए ये था, क्षमा करिएगा, 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आज वो 1,30,000 करोड़ रुपए का वो टर्नओवर हो गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आज लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और बुनकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9वां हैंडलूम का जो दिवस मनाया गया, उसमें लगभग 3,000 बुनकर एक साथ एक मंडप पर आकर के अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने भारत मंडपम में उसकी नुमाइश की और उनको एक साथ लाकर उनकी समस्याओं को सुना भी गया और आगे क्या करना है इसकी भी चिंता की गई। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और आपसे हामी लेना चाहूंगा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है बुनकर भाइयों के लिए, वो किसी भी सरकार ने 70 साल में नहीं किया? ये बात सच्ची है कि नहीं है? बताओ, ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? ये परिवर्तन आया है और उसको आगे बढ़ाने का काम है। और अभी मोदी जी का सपना है कि हर बड़े शहर में एक एकता मॉल बनाएंगे और वो एकता मॉल में हमारे बुनकर भाइयों से लेकर हमारे आर्टिजन के लोगों का सब तरीके का हुनर से पैदा हुई चीज को एक मॉल में रखा जाएगा, ताकि भारत के काम का किया गया विषय एक ही जगह पर सब देख सके और उसको आगे बढ़ा सके। इस तरीके का एकता मॉल को भी बढ़ाने का प्रयास किया है, उसको रखने का काम किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा हमारे भारतीय हुनर का, आर्टिजन का, अपने हैंडलूम का, अपने बुनकर भाइयों का, उनसे बड़ा कोई एम्बेसडर नहीं है। जो काम उन्होंने किया, जो हमारे शासक हमारे बुनकरों की चीजों को पीछे रखते थे, आज मोदी जी ने दुनिया में कहीं जाते हैं, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भी भेंट देनी होती है तो वो किसी न किसी प्रदेश का परिधान होता है और उसको आगे बढ़ाने का काम, और वह जब उनको देते हैं
तो भी उनके बारे में पूरा व्याख्यान देते हैं कि ये कैसे बना है, कहां से बना है, किस तरीके से बना है, हमारे बुनकर भाइयों ने इस पे कितनी मेहनत की है, और इस तरीके से वो रखते हैं। आज और भी आपको खुशी होगी कि जब G20 हुआ तो चाहे वो पटका पहनाया गया, चाहे उनको कोई भेंट दिया गया, चाहे उनके कार्यक्रमों में, सब जगह भारतीय हमारे आर्टिजन, हमारे कारीगर भाई, हमारे बुनकर भाई, उनके द्वारा बना हुआ चीज ही वह दिया गया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हर दृष्टि से कोशिश हुई है कि किस तरीके से हमारे बुनकर भाइयों की जिंदगी में परिवर्तन आए, देश का जो परंपरागत हुनर था उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी तरीके से लगभग बनारस में भी मुझे बताया गया कि दीनदयाल हस्तकला संकुल के द्वारा कम से कम 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बनारस के बुनकर भाइयों की जिंदगी को तब्दील कर देगा और वह फ्रंट रैंकिंग आग लीड करेंगे। इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। मैं ये सारी बातें आपको बुनकर भाइयों के लिए जो बनारस में किया गया, जिसके लिए मैं फिर से शिप्रा जी को बधाई देता हूं और इनकी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने मोदी जी के सपने को काशी में और उत्तर प्रदेश में और देश में उसको एक रूप देने का काम किया, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया। इसके लिए आपको और आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुनकरों की चिंता की है, उस तरीके से मोदी जी ने देश के हर सेक्टर की चिंता की है। और आज जो राज्य एक समय पिछलग्गू राज्य कहलाता था, वो आज अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। जो राज्य एक समय में भ्रष्ट देशों में जाना जाता था, आज वह राज्य दुनिया के नक्शे पर स्थापित होकर के मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ध्यान रखिएगा, 4 जून को एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर होगी। और भारत, दुनिया की निगाह में भी भारत को दुनिया मानेगी कि भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस काम को हम करेंगे। लेकिन इसकी ताकत 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को आएगी। लेकिन 1 तारीख को यह ताकत आपके पास है। आप अपनी ताकत का ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो 4 तारीख को दुनिया मानेगी मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया है, एक विकसित भारत के लिए तैयार हो गया। और इस जिम्मेवारी को आपने 1 तारीख को पूरा करना है। मैं हर एक क्षेत्र के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन मैं दूर जाऊंगा तो आप बोलोगे पता नहीं ये कहां की बातें कर रहा है। मैं आपके वाराणसी की बातें करूं। बताओ, वाराणसी की कायाकल्प हुई है कि नहीं हुई है? बदली है कि नहीं बदली है? कभी हाईवे देखा था इसके पहले? अब हाईवे से नीचे उतरते नहीं हो। कभी बाईपास देखा था? अब देखो चौड़ी चौड़ी सड़कें, लाइटें, मार्केट चकाचौंध। कभी बनारस में 5 से 6 हजार प्रतिदिन टूरिस्ट आते थे, आज 2 लाख प्रतिदिन टूरिस्ट आ रहे हैं। यह काशी का परिवर्तन है, इसको समझो। रेलवे स्टेशन चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? पुराने और नए रेलवे स्टेशन में अंतर आया कि नहीं आया? अभी आगे देखना, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं कर पाओगे आप। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर एक दृष्टि से उसको करने का काम, और ये काशी में नहीं किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये सारे देश में किया है। 10 साल में 55,000 नेशनल हाईवे किलोमीटर, नेशनल हाईवे बनी है। 55,000 किलोमीटर प्रतिदिन, 24 से 26 किलोमीटर बन रही है सड़क, नेशनल हाईवे। ग्रामीण सड़क लगभग 1,70,000 किलोमीटर बना है।
हर गांव में पक्की सड़क पहुंचाई जा रही है, हर गांव में पक्की सड़क पहुंचाई जा रही है। विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। सारी दुनिया की अर्थनीति डगमगा गई है और भारत की अर्थनीति 11वें नंबर से छलांग लगा के 5वें नंबर पर आ गई। 3 तारीख को मोदी जी को, 4 तारीख को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपने ध्यान रखना। इसलिए हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ है और हर दृष्टि से कोशिश हुई है कि हमारी लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मैं ऐसे शुभ मौके पर विपक्ष पर कटाक्ष करूं, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी हो गई। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि वो बेरोजगार जरूर हो गए, ये पक्का है, लेकिन अगर 10 लाख करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता है तो आखिर वह पैसा किसी ने तो कमाया है, कोई ना कोई काम तो हुआ है, विकास तो हुआ है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंचेगी, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का रोजगार बढ़ेगा। जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा और ट्रेनिंग बढ़ेगी, हुनर बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत का कौशल बढ़ेगा। जैसे जैसे भारत का कौशल बढ़ेगा तो भारत की मार्केट बढ़ेगी। जब भारत की मार्केट बढ़ेगी तो भारत वर्ल्ड लीडर बनने में कोई रोक नहीं सकेगा। ये भारत की ताकत बनेगी। और इसीलिए मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करना चाहता और आपको बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। बहनों को घर भी जाना है और बहनें हमारी कहेंगी कि नेताजी आए, भाषण तो दे दिया, घर की रोटी कौन बनाएगा, वो तो हमको ही बनाना है। तो मैं आपके हुनर को भी जानता हूं। दिन में आप लोगों ने अपने आर्टिजन का काम भी किया है, लेकिन आपको घर भी चलाना है, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक वायदा लेना चाहते हैं, बोलिए मोदी जी को मजबूत करेंगे ना? करेंगे ना? और कमल पर बटन दबेगा ना? ये देश की आवश्यकता है, ये काशी की आवश्यकता है, ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है, ये हमारे बुनकर भाइयों के आगे के जीवन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको काम करना है। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप अपने राष्ट्रीय जिम्मेवारी को 1 तारीख को निभाएंगे। 4 तारीख से मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के देश को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.